अब आ गया दादा जी, इसको बंद कर लीजिएगा। अब अपकमिंग दिखा रहा है इसमें तो। हेलो, हेलो। अब हमें लगा सेल नहीं काम कर रहा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक खुशखबरी के साथ आए हैं। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी की नई वैकेंसी आ गई है भाई। नई वैकेंसी आ गई है तो कई लोग इस बात के लिए सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं कि सर नई वैकेंसी जो आई है वो असली वाली है कि नकली वाली है। तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये तो भाई रियल लग रहा है। ठीक, अब आ जाओ। अब इसमें समस्या ये है कि कई लोग ये कंफ्यूज है कि सर ये कह क्या रहे हो आप, अभी तो जून में एग्जाम हुआ था और उसके बाद हुआ है अभी अगस्त सितंबर में। अब क्या है तो समझना, वो जो वैकेंसी थी जो अभी आपने एग्जाम देखा वो 2024-25 का था। कंफ्यूज ना होइएगा, वो किसमें था भैया, 2024-25 का था। यानी निश्चित तौर से वो एग्जाम 2024-25 का था। ठीक, अब आप समझिएगा, अभी हाल ही में 2024-25 के लिए एनटीपी का ग्रेजुएट एग्जाम हो चुका है, ग्रेजुएट लेवल का। अब 2025 में एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का सीवीटी 2 होने वाला है, जो कि प्रस्तावित है 13 अक्टूबर से। सीवीटी 2 इवन हुआ था, अब क्या होगा, सीवीटी। क्लियर। अब जब ये हो जाएगा तो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल हो चुका है, उसका सीवीटी 2 हो गया। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट जो है उसका, उसके बाद क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, 7-8-10 दिन पहले रिजल्ट आया है। तो अब अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आएगा। अब इनमें जो पास हैं बच्चे वो कहां जाएंगे, सीवीटी 2 में जाएंगे। और बहुत पॉसिबल है इसके बाद आरआरबी में ग्रुप डी के एग्जाम की अनाउंसमेंट। और ये सब किसके हैं, ये सब 2024-25 के हैं। अब इसके बाद 2024-25 के बाद अब बात करेंगे हम लोग अगले सेशन की 2025-26 की। तो 2025-26 के लिए नए वैकेंसी आई। यानी आप देख रहे हो कितनी गजब की साइकिल चल रही। जून में एग्जाम हुआ, अगस्त सितंबर में हुआ, अब 13 अक्टूबर को सीबीटी का मेंस होने वाला है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 यानी मेंस होगा 2025-26 के लिए। अभी से वैकेंसी आ गई है, यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं बस लगे रहें, छोड़े नहीं। अच्छा, अब आ जाओ भैया, ये नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ये भाई जो आया है नोटिफिकेशन, ये 23 सितंबर 2025 यानी आज की डेट में आया है। और इसमें कह रहा है अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनटीपीसी। कोई इसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तो नहीं समझ रहा, वो बिजली वाला अलग होता है। ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है। ठीक है भाई, ये देखो भाई, इसमें और इसमें समझिएगा, इसमें भी दो तरह की पोस्ट है। एक ग्रेजुएट लेवल की है, ग्रेजुएट लेवल की टोटल पोस्ट 5817 है। अब इसमें कहने वाले जो निगेटिव सोच रखते हैं वो कहेंगे अरे सर इतनी कम है। अरे भाई जब जून में हो चुका है, उसके बाद अगस्त सितंबर में हुआ, 13 अगस्त को भी, सॉरी 13 अक्टूबर को सीबीटी 2 है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का भी सीबीटी 2 है। जब लगातार वैकेंसी हो तो 50,000 और 1 लाख से क्या मतलब। 1 लाख तो तब आए जब 10 साल में एक बार आए। जब एक साल में अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों का प्री हो चुका है, सीबीटी 2 होने वाला है 13 अक्टूबर को। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 लगा है, अगली वैकेंसी आ गई तो यार 5,000 आए चाहे 2,000 आए, काम तो बनना है। तो ये 5,000 वैकेंसी है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए थे 8,800 कुछ, समझिएगा ये अंडर ग्रेजुएट है। और यहां पे आप देखो 6 कैटेगरी में है, जहां पे स्टेशन मास्टर की 615 पोस्ट है, सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है सबसे ज्यादा 3,423। उसके बाद भैया ट्रैफिक असिस्टेंट की है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, जूनियर अकाउंटेंट की है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। इन सब में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है। इस बार ये वैकेंसी एक बढ़ा दी गई, ध्यान रखना। इसके पहले 2024-25 वाले में ये जो 6 कैटेगरी है वहां पे केवल 5 थी, अगर हम सही हैं तो। आप एक बार नोटिफिकेशन पुराना देख लीजिएगा, एम आई राइट। तो वहां पे 5 कैटेगरी थी,
अब की बार एक कैटेगरी 3 वाली बढ़ा दी, हालांकि कम पोस्ट है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। 59 लोग हैं, यानी 59 लोग तो कम से कम रोजगार में लगेंगे, रेलवे की सेवा करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी नियोक्ता है, सबसे ज्यादा इंप्लाई यहां काम करते हैं। तो ये ग्रेजुएट लेवल में कितना आ गया, 5817। अब आ जाओ आगे, अब अंडर ग्रेजुएट आ जाओ। जो लोग भैया 12 पास हैं, जो लोग अभी बीए बीएससी बीकॉम नहीं कर पा रहे, वो सोच रहे हैं हमारे लिए क्या है। अरे आपके लिए ये है 3058 पोस्ट। और यहां पे देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, 2424। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पे है 2424। और यहां पे देखो इसी की कितनी थी, यहां पे भाई गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी, यानी बड़ी पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहां पे है। और यहां पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी भैया, 24 से 24, यानी टोटल ये हो गई। तो भैया दोनों को जोड़ लेंगे तो आप समझ लीजिएगा। अब यहां पे करना क्या, पहली बात तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं भैया जम के लगे रहो। 2024-25 वाली में नहीं हो पाया, अगर कुछ जरा सी कुछ कम ज्यादा कमी बेसी रह गई तो भैया उसके बाद ग्रेजुएट लेवल है। ग्रेजुएट लेवल में जिनकी कुछ कमी हो जाए वो अंडर ग्रेजुएट में आ सकते हैं, 25-26 वाली में आ सकते हैं, अभी भी मौका है। और हमें लग रहा है अब रेलवे के पास मौका ही मौका है खूब सारी वैकेंसी देने का। और टीसीएस तो फ्री बैठी है क्यों भाई। अब तो पहले तो ये टीसीएस पास बड़ा बर्डन था यार, बहुत काम है बेचारे के पास, एसएससी भी देखना है, सीएचएसएल भी देखना है, एफसीआई भी देखना है, सीजीएल भी देखना है। अब तो हमें लग रहा है टीसीएस खाली हाथ बैठी है। तो भैया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे और चीजों को भी अच्छे ढंग से किया जाएगा। अब आप समझो इसमें आना क्या है। पहली बात तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, जिसे आप जीएस कहते हो, जनरल स्टडी, उसी को कहीं कहीं कहा जाता है जीके, और कहीं कहीं उसको इंडिया जीके या जो भी नाम से पुकारते हैं वैसे उसको कहा जाता है सामान्य अध्ययन। 40 क्वेश्चन आने हैं भैया इसके 40 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ मैथ, मैथ के भैया 30 क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एडवांस मिला के आएंगे। और उसके बाद 30 क्वेश्चन आएगा मेंटल एबिलिटी का, मतलब यहां पे आ गया रीजनिंग, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो टोटल भैया 40 3 70 3 100 नंबर का खेला है। एक 3-3 शिफ्ट में होना प्रस्तावित है, जैसा उम्मीद है, क्योंकि हर बार 3 शिफ्टों में हो रहा है। ठीक, इसके अलावा भैया इन्होंने यहां पे एक नोटिफिकेशन और दिया है, और ये घूम नहीं रहा है, नोटिफिकेशन और दिया। इसमें क्या है कि जितने भी आपके सेक्शन वाइज हैं, जितने भी आपके मंडल हैं, जोन वाइज है, उसमें किस किस की कितनी जगह है, मतलब नॉर्दर्न में कहां पे है ना, ईसीआर में कहां है, नॉर्दर्न ईस्ट में कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, वो सब दिया है। तो वो हम लोगों के लिए कोई खास मतलब के नहीं। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है, पहली बात तो कसम खा के बैठ जाओ। जो लोग एनटीपीसी की रियल में तैयारी कर रहे हैं, कसम खा के बैठ जाओ कि भैया जब तक एनटीपीसी नहीं होगा, अगले 5 महीने 6 महीने रेलवे के लिए हमने दान दे दिए। अगले 6 महीने 5 महीने ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं, किसी से व्यवहार नहीं, घर वालों से भी उतना ही व्यवहार रखो, भैया पैसा दे दो और हमें अपनी हॉस्टल की या कमरे की या कोचिंग की फीस देनी, बस काम खत्म। क्योंकि आज उनसे व्यवहार कम करोगे, जिस दिन कुछ बन जाओगे इनके लिए बहुत कुछ कर। अब लगातार वैकेंसी में वैकेंसी आ गई है। कई बच्चे ऐसे होंगे देखना जो कहेंगे अरे सर 1 नंबर से रह गए, सर आधे नंबर से रह गए, उन्हीं के लिए तो मौका ज्यादा है ये, और जो पिछली बार चूक गए उनके लिए है। तो करना क्या, जम के पढ़ाई करनी है। और याद रखना, जम के पढ़ाई करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए तो बहुत बड़ी समस्या में हो। टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करने हैं, कौन कराएगा भैया, बिना गुरु के सानिध्य से कुछ भी नहीं होगा। कम से कम एक आदमी तो चाहिए जो आपको सही दिशा में ले जाए। अच्छा सोचो, एक जनरल बात करते हैं, इंडिया टीम का कोच कौन है। कुछ दिनों पहले कई लोग खिलाड़ी रहे हैं। एक समय जिस टीम में सचिन हो, द्रविड़ हो, राहुल, सौरभ गांगुली हैं, श्रीनाथ हो, कुंबले हो, ऐसे लोगों को टीचर की क्या व्यवस्था, क्या जरूरत इनको कोच की। आज की डेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा है, इनकी टीम में कोच की जरूरत क्या है, इनको कोई कोचिंग दे पाएगा क्या। लेकिन फिर भी एक कोच होता है, एक टीचर होता है, जो आपकी ताकत को सही दिशा में ले जाए। आप बहुत अकलमंद है, आपको सब कुछ आता है, मैथ रीजनिंग जीके, लेकिन कहां पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, जिनके फोटो शकल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक, और देखो मुझे ये भी लगता है भैया, ये तो आप लोग इनको जानते होंगे अच्छे से, नहीं भाई, इनको जानते होंगे, रेलवे में चूंकि जॉब कर चुके हैं 7-8 साल, 8 साल इन्होंने नौकरी की। तो अब वैसे तो मैथ के टीचर हैं, तो मैथ के विषय में जानते हैं, लेकिन अब रेलवे में जॉब कर चुके हैं तो उनको जॉब का भी एक्सपीरियंस है, रेलवे का भी एक्सपीरियंस है, 8-10 साल पढ़ाते हो गया उसका भी एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना ऐसे कोच के साथ मिलकर काम किया जाए। ऑफर आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का क्रैश कोर्स है, मात्र 1500 रुपए में, मात्र 1500 में है। और इसमें क्लास स्टार्ट हो रही है बुधवार को, लेकिन ये जो क्लासेस है ये टोटल ऑफलाइन मोड में है।
ऑफलाइन मूड में है, और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग 3 घंटे कराई जाएगी, मैथ और रीजनिंग मिला के 3 घंटे, और यहाँ पर 50% PYQ कराए जाएंगे, 50% लॉजिक रहेगा। और ये जो PYQ होंगे इनका भैया फुल एक्सप्लेन होगा, प्लस इनका फुल एनालिसिस कराया जाएगा। अब आप कहोगे एनालिसिस से क्या मतलब? अरे भाई, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आखिर क्वेश्चन आ कितने रहे, इस टॉपिक के कितने आ रहे हैं, अगर प्रॉफिट लॉस का आ रहा है तो किस लेवल पे आ रहा है, परसेंटेज का आ रहा है तो किस लेवल का आ रहा है, अगर आ रहा है क्या ग्रेजुएट लेवल में, या आपका डब्बा वाला क्वेश्चन, इमारत वाला क्वेश्चन, या कोडिंग डिकोडिंग, तो किस लेवल पे आपने क्या किया, क्या नहीं कर पा रहे हो, इसका एनालिसिस होगा विद ट्रिकी अप्रोच के साथ। ठीक, ये तो है ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन का मतलब जो आसपास के लोग हैं वो आ सकते हैं, मात्र 1500 रुपए, और ये 1500 पर मंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पर मंथ नहीं है, ये आपका साफ साफ कह दिया है, ये आपका फुल कोर्स का है। यहाँ पे PYQ पे ज्यादा जोर देंगे। इसके अलावा जो लोग दूर बैठे वो मायूस ना हो, कई लोग तो ऐसे होंगे, सर हम तो बैठे हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, हम ऑफलाइन कैसे आएंगे? आ सकते हो यार, कमरा किराया पे ले लो, लोग पढ़ने अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए कंप्लीट लाइव बैच ले सकते हैं। और इस कोर्स में खास बात क्या है, डेली लाइव क्लासें मिलेंगी, और मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे, क्लासरूम की सीट मिलेंगी। याद रखना, जो लाइव क्लासें आपकी छूट जाएंगी उसको रिकॉर्ड करके आपके ऐप पे दे दिया जाएगा ताकि आप उनको देख सके। लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लिखने में थोड़ी, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डेड बैच है। लाइव के साथ क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड बैच रहेंगे, पुष्पेंद्र सर और रोजगार अड्डा क्लास की पूरी के साथ। अब आप कहोगे सर जी करें क्या, समझो। ऑफलाइन के लिए सीधा सीधा भैया पता दिया हुआ, गुरुकुल क्लासेस, उदय मोड़, गंगापुर सिटी, और बड़ा बड़ा मोबाइल नंबर दिया है 7728813693। इस नंबर पे कॉल करो, कॉल ना उठे भाई, कभी कभी टीचर्स क्लास में होते, कॉल ना उठे, व्हाट्सएप पे नाम लिखिए, काम खत्म, नाम लिख के बताइए अपनी समस्या, हो जाएगा। और उसके अलावा जो लोग रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, सीधे प्ले स्टोर पे जाओ, रोजगार अड्डा लाइव क्लास को आप पहले तो डाउनलोड करिए, उसके बाद जो जो उसमें आपसे मांग रहे हैं, है ना, उन सबको अलाउ करते जाइए। उसके बाद हमारी लाइव क्लासों से जुड़ जाएंगे, जो भी फीस का है। और फीस देखो कितनी है, 249। एक महीने का रिचार्ज भी 349 का और 300 का होता है। अब उससे भी कम में चल रहा है तो बोलो भैया इससे भी कम क्या होगा। तो मोबाइल रिचार्ज, एक महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी कम में आप यहाँ की पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीके या जीएस जिसे आप कहते हैं, या इंडिया जीके कहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और साइंस, पांचों सेक्शन को फुल फ्लैश लेके आएंगे। तो बस देर किस बात की, बिल्कुल कमर कस लीजिए NTPC के लिए कि अब तो रेलवे में नौकरी लेनी, और कसम खा लीजिए आपकी बात रेलवे पार। बस 2 ही काम करने हैं, रेगुलर पढ़ना है, क्लासेस ऑनलाइन लेनी है। यूट्यूब पे हम लोग शाम को 5 से 8 पढ़ाते हैं, उसमें भी आइएगा। ठीक, तो जल्द मिलते हैं आपके सिलेक्शन के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।